स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 जो हमारी कैलकुलस की बुक है वो स्टार्ट करेंगे। और इसका हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इस चैप्टर का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यानी आपके पास हम इस चैप्टर में जिन फंक्शंस पे काम करेंगे या जो भी फंक्शन हमारे पास होगा उसमें सेवरल वेरिएबल्स होंगे, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों उनको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, और उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक्स वाई जी में हो सकते हैं। ठीक है, और दो वेरिएबल्स के फंक्शंस आप पहले भी आपने पढ़े होंगे, एक्स एंड वाई में आता है फंक्शन जब भी, और एक्स और वाई और जी अगर आ जाए तो 3 वेरिएबल्स में फंक्शन आ जाएगा। इसी साथ एक्स वाई जी के साथ अगर टी आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, एन नंबर्स जितने भी वेरिएबल्स, यानी वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के फंक्शंस होंगे। तो हम ऐसे फंक्शंस को जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों उसको हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कहते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस का मतलब है सेम। होमो मीन्स सेम। होमोजीनियस फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे याद रखना है जिस फंक्शन को हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं, वो सेवरल वेरिएबल्स यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। सपोज करते हैं u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी अप टू सोन। अप टू सोन का मतलब है इसमें 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। और ये फंक्शन क्या है, u है। u किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और z अप टू सोन, यानी जो जो वेरिएबल इसमें आएंगे। हमारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन कब होमोजीनियस ऑफ एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एनी नंबर, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कह सकते हैं। इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, ये सेवरल वेरिएबल्स का फंक्शन जो है ये होमोजीनियस हो और उसकी डिग्री n होगी कब, इन दीज वेरिएबल्स इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज बाय एनी नंबर ऑफ t, और t यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इस फंक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर क्या है, t, और वो t क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम इस फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, हम सपोज़ अगर यहाँ पे n वेरिएबल्स हैं तो n वेरिएबल्स के साथ t मल्टीप्लाई होगा, और जब हम कॉमन लें तो हमारे पास t की पावर n यहाँ पे कॉमन आ जाए इस फंक्शन में से। ये देखें, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई टी जेड अप टू सो ऑन, तो t की पावर n कॉमन आ जाए जब n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होंगे, यानी वही फंक्शन वापस आ जाए और t की पावर n बाहर हम कॉमन ले सकें, तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इसको मैं एक्सप्लेन, और यहाँ पे याद रखें प्रोवाइडेड टी एक्स टी वाई टी जेड क्या होगा, ये डोमेन ऑफ फंक्शन f की डोमेन में से ही होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मैं मज़ीद एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें एग्जांपल क्या होगी इसकी। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है, हम चेक करेंगे कि आपके पास कोई भी एक एनी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आ जाता है तो उसको किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो हमारे पास जो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो देखते हैं, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल है कि ये नहीं, आपने चेक करना है कि फ़ंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो किस तरह चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल्स में हमारे पास एक फ़ंक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाय y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 y बाय x प्लस कॉस अंडर रूट y डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। ये देखिए हमारे पास x और y में फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, यानी फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल्स पे, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है, काफ़ी एक 4 टर्म्स या 5 टर्म्स वाला फंक्शन है। हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है यानी, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि क्या इस फंक्शन में तमाम टर्म्स की डिग्री सेम है यानी। तो कभी कभार तो हम देख के बता सकते हैं कि हर टर्म की डिग्री सेम है। हम हर टर्म में अगर डिग्री इजीली देख के बता सकें तो सिंगल वेरिएबल या 2 वेरिएबल में तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास टर्म्स ऐसी आ जाती हैं फंक्शन के अंदर, कुछ
कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं तो हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि फ़ंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है और उसकी डिग्री क्या है। अगर होमोजीनियस है तो फिर डिग्री क्या है उसकी। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर आप क्या करें, यहाँ पे इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को भी और वाई को भी टी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टी एक्स, जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ वाई नज़र आ रहा है, इसको टी से मल्टीप्लाई करें। 3 डिवाइडेड बाई 4 टी वाई डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस कॉज ऑफ अंडर रूट टी वाई डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस लॉग ऑफ टी एक्स माइनस लॉग ऑफ टी वाई। ठीक है, तो अब देखें हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया टी एक्स से, पूरे फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई, और टी इसमें क्या है, टी इज़ वेयर टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखें एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये टी और टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर क्या बन जाएगी, ज़ीरो लिख सकते हैं इसको, यानी ये टी और टी ऊपर जाके 1 - 1 ज़ीरो, -3/4। अगर ये भी टी कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी पावर ज़ीरो, साथ ये सॉरी एक्स ओवर वाई उसी तरह लिखना है, वाई ओवर एक्स उसी तरह आ जाएगा, प्लस कॉस अंडर रूट, ये देखें टी और टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी पावर ज़ीरो रह जाएगी यहाँ पे, वाई ओवर एक्स उसी तरह, और प्लस इसको लॉग ऑफ लिख सकते हैं टी एक्स डिवाइडेड बाय टी वाई। तो ये भी देखें यहाँ पे कैंसिल होने के बाद टी क्या बन जाएगा, टी पावर ज़ीरो, यानी हर टर्म के साथ टी पावर ज़ीरो बन जाएगी, टी पावर ज़ीरो रह जाएगी, ये जो टी पावर ज़ीरो। तो आप क्या कर सकते हैं, ये टी की पावर ज़ीरो जो है वो कॉमन ले सकते हैं, यानी आपने देखा कि जब हमने टी से मल्टीप्लाई किया एक्स को भी और वाई को भी, तो क्या हुआ, टी आपस में कैंसिल हो गए, और इसका मतलब ये हुआ कि तमाम टी इसमें ये कैंसिल हो रही है। देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को लिख सकते हैं लॉग एक्स ओवर वाई, तो हर टर्म में टी कैंसिल हो गया। टी कैंसिल होने का मतलब ये है कि टी की पावर ज़ीरो, यानी कि टी से कैंसिल होकर वन बचा, और वन को हम क्या लिख सकते हैं, टी पावर ज़ीरो। जब टी पावर ज़ीरो हर टर्म में से बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे भी टी पावर ज़ीरो रह जाएगा, तो बाहर निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, एक्स ओवर वाई -3/4 वाई ओवर एक्स प्लस कॉज अंडर रूट वाई ओवर एक्स रह जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस दोबारा इसको लॉग ऑफ वाई यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये जब हमने टी की पावर ज़ीरो आ गया तो ये देखें क्या बन गया, टी एक्स टी वाई इज़ इक्वल टू टी की पावर ज़ीरो, और ये सारा वही फंक्शन जो हमारे ऊपर क्वेश्चन में दिया वही फंक्शन वापस आ गया, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो देखें फंक्शन रिपीट हो गया और पावर जो टी की पावर ज़ीरो बाहर आ गई, तो हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स वाई is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree ज़ीरो। डिग्री क्या होगी इसकी, जो टी की पावर होगी, टी की पावर जो बाहर कॉमन आएगी वही इस फंक्शन की डिग्री भी होगी। देखें ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर सॉरी वाई की पावर 1 है, 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को लिख सकते हैं लॉग एक्स ओवर वाई, ऊपर भी एक्स की पावर 1 है, नीचे भी वाई की पावर 1 है, 1 - 1 क्या करेंगे, ज़ीरो। तो देखें हर टर्म की डिग्री ज़ीरो आ रही है, तो हमने इस तरीके से चेक कर लिया। तो टी की पावर ज़ीरो चूँकि कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, इसमें क्या हुआ, इसमें फंक्शन होमोजीनियस है और उसकी डिग्री क्या है, ज़ीरो है। तो यूँ हम किसी भी फंक्शन जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास एक और फंक्शन, हम एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल 2 है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, कोई भी एक फंक्शन दो वेरिएबल्स में, अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या फंक्शन
कि डिग्री क्या है, ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो क्या करेंगे, वही मेथड आप टी से मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन को। टी क्या है इसमें, वेयर टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के अलावा कोई एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी वाई प्लस अंडर रूट टी एक्स डिवाइडेड बाई टी वाई प्लस टी एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट टी डॉट अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट टी डॉट अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टी कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा वाई प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2 कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टी नीचे से भी कॉमन लिया और नीचे क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये टी की पावर 1/2 है, ये 1 है, ऊपर ले जाएं इसको, क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 डॉट टी की पावर -1 हो जाएगा। और ये जो बाकी बचा है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। देखें वही फंक्शन वापस आ गया जो ऊपर दिया हुआ था, ये फंक्शन देखें ऊपर वही फंक्शन है जो नीचे हमारे पास वही फंक्शन रिपीट हो गया। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज़ इक्वल टू टी की पावर -1/2 रह जाएगी और फंक्शन हमारा वही आ गया एफ ऑफ एक्स वाई वापस, ठीक है। तो देखिए फंक्शन रिपीट हो गया, तो अब टी की पावर क्या आ गई -1/2 मैं लिखूँगा। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है इसकी, डिग्री -1/2, जो टी की पावर होगी वही इस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो यूँ हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है। उम्मीद करता हूँ कि इन दो एग्जांपल से आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को चेक करना है कि आप किस तरह चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है। जो टी की पावर हमारे पास बचेगी वही उसकी डिग्री होगी, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अब ये हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमने आगे एक थ्योरम यूज़ करना है, उसमें हमने होमोजीनियस एक कंडीशन है, ये कंडीशन लाजमी देखनी होती है। कौन सा थ्योरम है, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थ्योरम है हमारा आयलर थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई is a homogeneous function of x and y of degree n, then x into partial u by partial x plus y into partial u by partial y is equal to nu। ये इसका आयलर थ्योरम है। ये आपने याद रखना है कि कोई भी अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा स्टूडेंट्स तो फिर वो ये थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा, जो कि उस थ्योरम को क्या बोलते हैं, आयलर थ्योरम। लेकिन शर्त ये है कि वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा वेरिएबल में होना चाहिए, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल्स का है तो फिर वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू nu, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो होमोजीनियस है वो आयलर थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। इसमें पार्शियल u बाय पार्शियल x क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं किस फंक्शन u के विद रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन u का है विद रिस्पेक्ट टू y, और साथ x और y मल्टीप्लाई करें तो n इसमें क्या है, डिग्री है, और साथ क्या है, u क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स होगा और अगर वो होमोजीनियस है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या करेगा, आयलर्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी है 9.1, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारी 9.1 और पहला क्वेश्चन है वेरीफाई
क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई Euler's theorem for A पार्ट है इसका arc sin x over y प्लस arc tan y over x। ठीक है, सॉरी ये u के इक्वल है, A पार्ट है इसका। तो हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस ये फंक्शन आयलर थ्योरम इस पे सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में u किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, हमने इसको u लिख लिया, एक्स ओवर वाई और वाई ओवर एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको आप t से मल्टीप्लाई कर दें, टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टी एक्स डिवाइडेड बाई टी वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ टी वाई डिवाइडेड बाई टी एक्स। ठीक है, तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, u ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू, ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगी, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। और यहाँ से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, टी की पावर 1 और 1 0 हो गई है, टी की पावर 0 हो गई है, इसका मतलब टी की पावर 0 कॉमन आ सकता है। टी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो अब देखें ये फंक्शन रिपीट हो गया, टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी पावर 0 और ये u ऑफ एक्स वाई वापस आ गया हमारे पास, वही फंक्शन आ गया जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए टी की पावर क्या है, 0 है, इसका मतलब ये हुआ u ऑफ एक्स वाई, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, यानी ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ये हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि क्या, चूँकि आयलर थ्योरम तब हम इस पे चेक कर सकते हैं जब ये फंक्शन होमोजीनियस होगा। अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो फिर आयलर थ्योरम ये सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट जो मैंने देखे ऊपर लिखी हुई है उसके लिए ज़रूरी है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले होमोजीनियस चेक कर लिया कि फंक्शन होमोजीनियस है। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या इसमें क्या करना है, हमने देखना है कि आयलर थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपके जहन में ये होना चाहिए, देखें हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इसको x वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव y वाली टर्म को इसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, n का मतलब क्या है, जो डिग्री है वो आनी चाहिए। तो देखते हैं अब ये हमने होमोजीनियस चेक कर लिया इसको। ठीक है, होमोजीनियस चेक कर लिया। अब देखते हैं अगर ये होमोजीनियस है तो आगे देखें। अब देखें u हमारे पास क्या है, नाउ क्वेश्चन हमारे पास ये देखें, u इज इक्वल u ऑफ एक्स वाई, जो हमारे पास u क्या था, u था साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव को यूँ ज़ाहिर करेंगे, पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स। और आपको ये पता होगा कि जब हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो
एक्स विद एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा और दूसरा कोई भी जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वेरिएबल एक्स लेंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। अब जो एंगल है वो एंगल एक्स की जगह, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव लेने के लिए देखें इसमें एक्स ओवर वाई है, एक्स ओवर वाई, तो इसमें 1/y कांस्टेंट है, बाय निकाल देंगे, ऊपर क्या बचेगा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे याद रखें x डिवाइडेड बाय वाई, तो 1/y जो नीचे लिखा हुआ है 1/y, इसको बाहर निकाल दिया चूँकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो 1/y को बाहर निकाल दिया, ऊपर x है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है 1/1 प्लस x²। एक्स की जगह एंगल क्या है y/x होल स्क्वायर, इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एंगल देखें क्या है y/x है, तो y/x में देखें y कांस्टेंट है, बाय निकाल दें, ठीक है, और नीचे 1/x बचा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल से -1/x² होता है, वो साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम एलसीएम ले लें, y² एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y² - x² इंटू 1/y प्लस 1/, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा x² एलसीएम आ जाएगा, होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y², और ये क्या बचेगा इंटू y डिवाइडेड बाई x², ये y डिवाइडेड बाई x²। अब देखिए ये x² और ये x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √y² - x² डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई बाई 1/y, ये y और y कट जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा y/x² प्लस y², ठीक है। तो ये कैंसिल होने के बाद अब पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√y² - x² माइनस y/x² प्लस y², ठीक है। अब चूँकि जो थ्योरम है वो आपको याद होना चाहिए, थ्योरम क्या है, x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y इज़ इक्वल टू एन यू। एन इसमें क्या है, n 0 था, डिग्री हमारी कितनी थी 0, तो n की जगह 0 लिखेंगे, 0 इंटू यू करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें पार्शियल u बाई पार्शियल x की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली, साथ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है x से। देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ये जो हमने ये फाइंड किया है, ये जो चीज़ ये फाइंड जो किया हमने, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पे बन जाएगा x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x, ठीक है, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √y² माइनस x² माइनस yx, क्योंकि हमने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई x² प्लस y²। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, बल्कि इसको 1 का नाम दे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब इक्वेशन 1 को आप क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू y, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तरीका वही रहेगा। तो 1 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू, देखें साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, वही फार्मूला 1/1 माइनस x², एंगल का स्क्वायर ले लें क्या हो जाएगा x² ओवर y², और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो इसमें देखें x कांस्टेंट है, अब चूँकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x को बाहर निकाल दें, बाकी क्या बचेगा 1/y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/y², जिस तरह 1/x का -1/x² होता है, इसी तरह यहाँ पे 1/y का डेरिवेटिव लेना है, x कांस्टेंट बन गया, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x², x क्या है इसमें एंगल क्या है y/x, तो एंगल का स्क्वायर ले लें y² ओवर x², और एंगल का फिर डेरिवेटिव लें। अब चूँकि विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1/x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ऊपर y है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1/x कांस्टेंट है उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। आप उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखें तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय y², उसी तरह, और अंडर रूट यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लें y² माइनस x²
और डिवाइडेड बाय देखें वाई स्क्वायर, जो एलसीएम आएगा वो मैं बाहर लिख देता हूँ डायरेक्ट, अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो एलसीएम जो वाई स्क्वायर है वो बाहर आके वाई रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 1/x उसी तरह, और साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की वैल्यू। अब मैं साथ इसी डेरिवेटिव को वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पार्शियल वाई भी चाहिए, तो साथ वाई को मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए एक वाई ऑलरेडी बच गए और ऊपर वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने वाई को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक एक्स से कैंसिल हुआ है और एक एक्स यहाँ पे बच जाएगा ये वाला, ठीक है, ये एक्स बच जाएगा एक, और ये यहाँ पे आ जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, तो ये वाई इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, देखें हमें आइलर थ्योरम चाहिए, आइलर थ्योरम में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, एडिंग 2 and 3, ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड कर दें, मैं यहाँ पे लिखूँ एडिंग 2 and 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दें, एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू, तो लेफ्ट साइड जब इसकी ऐड होगी तो राइट साइड इसकी क्या बनती है, एक्स ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड में, ये बन जाएगा माइनस वाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसकी राइट हैंड साइड ये नीचे देखें ये लिखी है, ये राइट हैंड साइड लिखेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये तो ये बन जाएगी हमारे पास, ये प्लस लिखेंगे तो ये चूँकि माइनस है तो माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे प्लस है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखें ये प्लस एक्स वाई, ये यहाँ पे प्लस नहीं था बल्कि ये माइनस ही है हमारे पास, सॉरी ये माइनस ही है, ये माइनस था, ठीक है, ये एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आपने लिखनी है, और इस साइड पे वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की वैल्यू, तो ये वाई और वाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें ये माइनस वाली टर्म में ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस वाली ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखें आइलर थ्योरम क्या था हमारा, आइलर थ्योरम था एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। इसमें एन क्या है, डिग्री होती है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ फंक्शन। तो इसमें डिग्री हमने शुरू में क्या निकाली थी, 0 डिग्री निकाली थी। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें डिग्री में तो आइलर थ्योरम क्या बनता है, आइलर थ्योरम बनता है एन की जगह 0 पुट करें तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखें हमने जो प्रूव किया वो 0 के इक्वल आया। 0 किस तरह बना है आइलर थ्योरम, एन यू होता है ना, एन की जगह हम क्या पुट करते हैं, डिग्री। जो हमने डिग्री इक्वेशन की जो डिग्री हमने बताई थी शुरू में वो क्या थी, 0 डिग्री बताई थी। और 0 डिग्री की वजह से जब एन की जगह 0 पुट करेंगे तो आइलर थ्योरम ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये आइलर थ्योरम की शक्ल बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन में डिग्री होगी वो हम यहाँ पे एन की जगह पुट करेंगे, तो जो आइलर थ्योरम बनेगा वही हमने प्रूव करना होता है। तो अब हमने क्या किया, दिए हुए फंक्शन का देखें हमने
पहले हमने उसको प्रूव किया था कि फंक्शन होमोजीनियस है और उसकी डिग्री क्या है, n है। डिग्री अगर आप आयलर थ्योरम में पुट करें n की जगह तो आयलर थ्योरम ये बन जाता है। यही हमने प्रूव करना था। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए था, पार्शियल u बाय पार्शियल x, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को x से मल्टीप्लाई करना था, पार्शियल डेरिवेटिव y को विद रिस्पेक्ट टू y को y से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0। तो देखें 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था वो आयलर थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या थी, 0 थी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसका जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, वो आपने ख़ुद करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।